हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम रीडिंग करें एक जनरल रीडिंग है गाइस, और मैं देखने वाली हूँ कि उनके दिल में आपकी क्या जगह है। ठीक है, यानी कि वो आपकी वैल्यू करते हैं कि नहीं, आपको इंपॉर्टेंस देते हैं कि नहीं, आपका लव कनेक्शन या जो भी कनेक्शन है आपके साथ, इनका उसमें कोई वैल्यू है या नहीं आपकी। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, पूरी तरह एक जनरल रीडिंग होगी, आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग के बारे में यही बोलूँगी कि गाइज आप स्क्रीन पर देखिएगा, एक थंबनेल पे एक नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे मैसेज कीजिए, पूरी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस, सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक बार चेक करके देखिए। ठीक है, मैसेज कीजिए, हेलो हाय भेजिए मुझे, मैं सारी जानकारी दे दूँगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं और डिटेल रीडिंग आपको उसमें मिलेगी। ठीक है, तो कहीं सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ भी नंबर आपको स्क्रीन पे या फिर जैसे कहते हैं ना मेरे बायो में मिलेगा। ठीक है, तो ओके, तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में कि वो आपकी वैल्यू करते हैं नहीं। सबसे पहले इस इंसान की एनर्जीज देख लेती हूँ। ऑलराइट, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर हैं वो मेरे व्यूअर्स की वैल्यू करते हैं या नहीं। क्या एनर्जीज़ है इस इंसान की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है एनर्जीज़, एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। ओके, बहुत सारे कार्ड हैं, मैं इतने सारे नहीं ले सकती, वन बाय वन जो भी आएगा हम लेंगे। क्या है एनर्जी करंट, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। एंजल डिवाइन बताइए हमें, क्या है मेरे व्यूअर्स की वैल्यू करते हैं, क्या एनर्जीज है इंसान की। देखिए ये आने को है, ये दो कार्ड भी आने को है। ठीक है, और हम देख लेते हैं। फाइव कार्ड चाहिए हमें। ओह ओके, तो ये दो मैं ले लूँगी। ठीक है, ओके, हमारे पास काफ़ी सारे कार्ड हो गए हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मुझे कार्ड ये दिख रहा था नंबर 6 का, हार्मनी। ओके, यहाँ पे है शैडो, नंबर 18 है, नंबर 16 है, और यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल है नंबर 8, और ये नंबर 16 है, डिस्ट्रैप्शन, फर्म फाउंडेशन नंबर 4, एंड रीजनरेशन एंड रिवॉर्ड। ओके, और हमारे पास बॉटम में है इंट्यूशन। मुझे ऐसा लगता है जिनकी आप बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो आपके रिलेशनशिप में या आपके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है। ठीक है, यानी कि आपके कनेक्शन के बारे में इन्होंने कहीं ना कहीं बताया नहीं है किसी को भी। ठीक है, आप एक सीक्रेट कनेक्शन में, एक्चुअली ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, नंबर 6, नंबर 18, 8, 16, 4, 3 ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे पहला ही कार्ड मुझे ये बता रहा है, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई जेमिनी हो सकता है आपके, और कोई वर्गो भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं डिसरप्शन का कार्ड भी है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत सारी बातों में, जैसे कहते हैं ना, कोई वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहता है, बहुत वाइजली चलना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है इनके पास चॉइसेस हैं। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सपोर्ट, फोर पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे जितना आपसे मैच करे। ठीक है, ये इंसान आपको चूज़ करना चाहता है, आपके लिए इन्होंने प्लानिंग करी कि कोई रास्ता खोजना चाहते हैं, इसलिए दिमाग का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने आपसे थोड़ा सा पॉज लेके ऐसी कोई प्लानिंग करनी है जिससे आपके साथ इनका रास्ता खुल जाए। ठीक है, ये जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से, या कह लें कि अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं इमोशनली लॉस हुआ है इनको कई बार। ठीक है, किसी ने हार्ट ब्रेक दिया है, या फिर जो भी सिचुएशन चल रही है इनकी पर्सनल लाइफ में, उससे बहुत दुखी हैं, निराश हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें ये अभी तक नहीं कर पाए डेवलप अपनी ज़िंदगी में, यानी कि रिश्तों पर ये जैसे काम करते हैं तो वो चीज़ें कभी वर्कआउट नहीं हुई, मुझे ऐसा लगता है। तो ये रिश्तों पे काम करके उन रिश्तों को अच्छा बनाना चाहते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में कोई सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मुझे ऐसा लगता है ये शादी वगैरह की सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा मुकाम हासिल कर जाना चाहते हैं जहाँ पे इनके जो रास्ते, उनका रिलेशनशिप हो स्टेबल हो। ठीक है, जो भी इनकी लाइफ में अब जो डेवलप हो रहा है वो अचानक डेवलप हो रहा है आपके साथ, और डेफिनेटली ये इसको बहुत ज़्यादा फर्म करना चाहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जो है कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना
अपने आप को सुधारना चाहता है, अपने आप को विक्टोरियस बनाना चाहता है, ठीक है। अगर इसमें मैं यहाँ पे ये कहूँ कि ये डेफिनेटली अपनी ग्रोथ की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इनको जैसे कहते हैं ना अभी सेल्फ लव कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो ये मुझे एनर्जीज दिख रही है आपके पार्टनर की। ओवरऑल ये आपको एक सीक्रेट कनेक्शन में रखना चाहते हैं। नंबर 2 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए टैरो से देखते हैं क्या सिचुएशन और आ सकती है। ये इन दिनों आपकी वैल्यू करते हैं या नहीं करते, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला ही कार्ड हमारे पास देखिए हार्मनी का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली आपको चूज़ करना चाहते हैं। इनके पास जो है कहीं ना कहीं ऑप्शन है, लेकिन ये आपको पसंद करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी आपके कनेक्शन को ये कैसे देख रहे हैं, क्या सोचते हैं आपके कनेक्शन को लेकर, क्या ये आपको वैल्यू करते हैं। तो इससे पहले हमको देखना ये पड़ेगा कि इनका अंदरूनी मन क्या कहता है आपके लिए, तो ये आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं। सबसे पहले ये कार्ड देखूंगी, यस 6 ऑफ कप्स, ओके। ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपके लिए इनकी दिल में फीलिंग्स क्या हैं। वेट अ सेकेंड गाइस, आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स क्या हैं। बहुत सारे कार्ड पलट रहे हैं, आपके लिए दिल में फीलिंग्स क्या है इस इंसान की। 4 ऑफ कप्स, चाहते क्या हैं आपसे, चाहते क्या हैं। एक्चुअली चाहते तो बहुत कुछ हैं, ये तो हम देख ही लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये चेक करने वाली हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि आपको लेकर ये एक्चुअली इनके दिमाग में क्या है, मतलब आपको ये इंपॉर्टेंस देते हैं नहीं देते। तो ये आपको जैसे कहते हैं ना आपके रिलेशनशिप को आपसे ये चाहते क्या है, एक्चुअली देखना चाहेंगे कि अपन आपसे चाहते क्या है, ये जो भी सिचुएशन है उसमें चाहते क्या है आपसे। चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ, वाह बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, देखिए सबसे पहली बात कि मैंने पूछा था आज की रीडिंग में कि ये आपकी वैल्यू करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स वाली बात आ रही है, यानी कि आपसे इनके विश जुड़ी हुई है। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है आपके साथ कोई विश बना के चल रहे हैं, यानी कि आप जो मिल जाओगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी विशेस पूरी करेंगे, ठीक है। तो आपको कोई विश फुलफिलमेंट मानता है, तो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंस ही बता रहा है आपकी, ठीक है। तो यस, इस इंसान के दिल में देखिए सबसे पहला कार्ड ही हमारे लवर्स जैसा कार्ड है, ठीक है। हारमनी कहीं ना कहीं लवर्स का ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है इनके पास चॉइसेस हैं, पर ये आपको ही चाहते हैं, आपसे इनकी विशेज़ जुड़ी हुई है। तो इंपॉर्टेंस तो हमें यहीं पता चल गई है, ठीक है। लेकिन हम आगे और देखेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये इंसान जो है आपके रिश्ते को कैसे देख रहा है। ये आपकी दोस्ती को उम्र भर रखना चाहता है, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत सालों से जानते हो एक दूसरे को, लेकिन अभी तक अगर आप में जो भी सिचुएशन है उसमें आपके साथ एक ऐसा रास्ता अपनाना चाहते हैं जहाँ पे आपकी दोस्ती कंटिन्यू रहे आगे तक, ठीक है। यानी कि आपका जो भी रिलेशनशिप है वो आगे तक रहे, इनके साथ ही आपके रिश्ते को ऐसे इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। रिकनसाइल होना चाहते हैं, एक तरह से आपका प्यार पाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये आपको कैसे देख रहे हैं कि आप इनके लिए रेडी हो, ठीक है। आप इनके लिए एक्शन लेना चाहते हो, आपकी बहुत सारी प्लानिंग है इनके लिए, ठीक है। और आपके लिए फीलिंग्स क्या है, ये अपने आप को थोड़ा सा आपसे कम आंकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये किसी और के ऑफर को स्वीकार नहीं करे, लेकिन ये आपसे रिजेक्शन का वेट जैसे रिजेक्शन से डरते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो टाइम है इनके आपके बीच में, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइम फेस कर रहे हैं, ठीक है। और आपके रिजेक्शन का भी इनको डर लग रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो कि शायद हो सकता है आपको नहीं पता इनके बारे में, तो उनको उन बातों को सोचकर इनको लगता है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, इस तरह की भावनाएं आपके लिए, ठीक है, इस इंसान की। और ये आपसे चाहते क्या हैं, एक्चुअली आपसे ये चाहते हैं जो भी परिस्थितियाँ हैं आपके और इनके बीच, उसमें आप इनको सच बोलो, ठीक है। सच के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। ये चाहते हैं कि हिम्मत और ताकत आप अपनाएं, और उस हिम्मत और ताकत रख के आप इनको सच बोलें, ठीक है। तो दो चेहरे या फिर कन्फ्यूजन में आप मत रहो इनके लिए। आपसे यही चाहते हैं कि आप इनको सच बोलो जो भी है, ठीक है। ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपसे सच सुनना चाहते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लियो हो सकता है, जेमिनाई कोई हो सकता है, एरीज कोई हो सकता है, ठीक है। ये स्टार साइन मुझे बताए हैं, लेकिन और कुछ भी हो सकता है स्टार साइन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या ये आपकी वैल्यू करते हैं। चलिए देखते हैं, इस बात को भी कंफर्म कर लेते हैं हम। इनके दिमाग में आपकी क्या वैल्यू है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। क्या ये मेरे व्यूअर्स की वैल्यू करते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स की क्या वैल्यू है इनके दिमाग में, दिल में, क्या ये वैल्यू करते भी हैं या नहीं करते। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की वैल्यू है या नहीं इनके दिमाग में, क्या वैल्यू करते हैं मेरे व्यूअर्स की। बहुत ज़्यादा कार्ड इधर उधर हो रहे हैं। वेट अ सेकंड गाइस, थोड़ा सा शफल अच्छे से कर लेते हैं। क्या ये वैल्यू करते हैं, चलिए देखते हैं इनकी जीवन में आपकी क्या वैल्यू है।
7 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस और एक लास्ट कार्ड एस ऑफ कप्स। और यहाँ पे मून की एनर्जी है। देखिए मुझे ऐसा लगता है, अगेन मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये आपसे सीक्रेट कनेक्शन में है, ठीक है, या फिर आपके कनेक्शन में डरते ज़रूर हैं, ठीक है, इनका कुछ सीक्रेट है जिससे डरते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है डर तो लग रहा है इस इंसान को आपके लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू ज़रूर करते हैं। एक्चुअली बात ये है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी के कारण ये डर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है या तो आपके साथ कोई इंसान है या फिर इनके साथ कोई पार्टनर है जिसके कारण ये डर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई परिस्थिति ऐसी है जहाँ से निकल जाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको अब हार्ट की हीलिंग करनी है। इन्होंने रिश्तों को सिर्फ जैसे कहते हैं ना एक बेईमानी मन से, मतलब जैसे कहते हैं ना देखा है, ठीक है। अभी मतलब अच्छे मन से कहीं ना कहीं रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपने हार्ट की हीलिंग करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके अच्छे रिश्ते जो है कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हैं, या फिर कह रहे हैं कि अपने जीवन में एक नए रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं जिससे इनको हीलिंग नहीं, पास्ट की जो एनर्जी है वो जैसे कहते हैं लेट गो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जस्टिस का कार्ड है, कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड बहुत सारे मतलब बताता है, लेकिन अगर मैं आपकी रीडिंग को देख रही हूँ तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि ये किसी को छोड़कर ये आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपके साथ शादी वगैरह की सोच रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है तो ये बैलेंस करके आपके साथ जैसे कहते हैं ना कोई कोर्ट मैरिज वगैरह, ठीक है, या फिर कोई अदालती मामला है तो उससे बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको डेफिनेटली अप्रोच करना चाहते हैं, कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली आपके पास आने वाली है, ऐसा लगता है ये आपकी वैल्यू करते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय की बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो है जस्टिस यानी कि न्याय करने को, बैलेंस करने का भी बोलता है, आपसे चीज़ें बैलेंस करके डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको आप जैसे कहते हैं ना हार्ट की हीलिंग चाहिए, ठीक है। ये एस ऑफ कप्स के रूप में आपको देख रहे हैं, यानी कि आप इनकी ज़िंदगी में एक न्यू लव बन के आए हो, ठीक है। तो डर तो है इनको किसी बात का, लेकिन कहीं ना कहीं डर के आगे जीत है, इनको ये भी लगता है, ठीक है। आप इनकी जो भावनाएं हैं आपकी, वो इनको पता है कि आप बिल्कुल ट्रू लव करते हो, ठीक है। वो भावनाएं जो है बिल्कुल सच्ची है, ठीक है। आपके लिए कोई ना कोई दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं है इनके, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे रीडिंग दिखाई दे रही है, क्या ये आपकी वैल्यू करते हैं? डेफिनेटली करते हैं, ठीक है। वैल्यू के साथ ही आपको जस्टिस देने वाले हैं, यानी कि न्याय की बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपको ही ये अपना जैसे कहते हैं ना कि अपनी दिल की बात समझ सकते हो आप किसी के, ठीक है। तो आपको आप सीक्रेट नहीं रखना चाहते, आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि आपको आपके कनेक्शन में किसी को दिल खोल के बातें बताना चाहते हैं आपको, और डेफिनेटली आपको सीक्रेट नहीं रखना चाहते अब, ठीक है, क्योंकि बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं। इस तरह से मुझे रीडिंग दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यस, ये आपकी वैल्यू करते हैं, 101% वैल्यू करते हैं, पर हम देखने वाले हैं कि ये आपके लिए क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा। एक्सक्यूज मी। 5th चक्र का कार्ड है नंबर 39। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? ओके, मेरे पास कार्ड आ चुके हैं। यहाँ पे है थिंकिंग मैन और यहाँ पे एनवे है, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे ऐसा लगता है कि आपसे स्ट्रैटेजी, ये आ गया बॉटम वाला कार्ड, यानी कि इनकी मेन एनर्जी ये रहेगी, कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। इनको लगता है थोड़ा सा बाहरी तौर से चीज़ों को ऑर्डर में करना है, यानी कि मन तो इन्होंने बना लिया है आपके लिए कोई एक्शन लेने का, ठीक है। अगर मान के चलिए अभी तक आपसे बात नहीं हो रही थी तो बात करेंगे आपसे, ठीक है। अगर आपसे मीटिंग नहीं हो रही थी तो मीटिंग करने आएंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन यही होने वाला है। नंबर 39, 46 और 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये देखिए मुझे ऐसा लगता है अपनी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल अनसेटिस्फाई है ये इंसान, ठीक है। तो ये किसी से आपके बारे में राय भी ले रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, नई शुरुआत के बारे में किसी से राय ले रहे हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको आपके बारे में जैसे कहते हैं ना आप एक बहुत अच्छे इंसान हो और आप इनको राय देते हो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इनका फोकस आपके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं दिल खोल के आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनका थॉट चक्र ब्लॉक नहीं है, ओपन हो चुका है, ठीक है। ये आपको बहुत सारी बातें बताएंगे और आपके लिए कोई प्लानिंग चल रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इनका नेक्स्ट एक्शन होगा, क्योंकि ये अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा चेंज कर देना चाहते हैं, ठीक है। पूरी तरह से ये लग रहा है या तो ये इंसान किसी से राय ले रहा है आपके लिए, ठीक है, और आपको दिल खोल के कुछ बताना चाहता है और कुछ प्लानिंग के बारे में बताएंगे, ठीक है। इस तरह की मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही है, यानी कि एक नए सिरे को शुरू करने की, नई शुरुआत के लिए कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसी की प्लानिंग आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी, कुछ भी समझ आए ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।